physics and it's called electricity. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चैप्टर हैं ये, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चैप्टर्स जो होते हैं, तो इनसे अपन जो है बात शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है कि सबसे पहली बात क्या आती है इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं सबसे पहले, टू स्टार्ट विद। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी ना? यस सर। तो Yes, सब sir. इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म आपको इसमें याद करनी होती है ना, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट को क्या है, हम आई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले करंट की, वो हम देखते हैं। करंट is defined as the rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Current is defined as the rate of flow of charge. ये इसकी डेफिनेशन होती है जो आपको याद रखनी है। हाँ, ये जरूर है कि इसको कुछ अलग शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, ये जो बता रहा हूं थोड़ा देसी डेफिनेशन है। मूविंग चार्ज इज करंट। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसका देसी डेफिनेशन है, मगर ये आपको मतलब बात समझ आ जाएगी कि चार्ज अगर चलता है, अगर चार्ज चलता है तो वो करंट होता है। मूविंग चार्ज इज व्हाट यू कॉल करंट। चार्ज जब बहता है, बहने वाली चीज को आप करंट बोलते हैं। जैसे वाटर करंट होता है, वाटर करंट का मतलब क्या होता है, पानी की धारा। वैसे ही चार्ज की धारा, चार्ज अगर चल रहा है तो वो करंट है। टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो टेक्निकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से क्या मतलब होता है आपका? देखिए, जब भी आप रेट ऑफ की बात करते हैं, इसका मतलब समझते हो आप? Yes, sir. क्या होता है? सर क्या मतलब कि समझते हो डिवाइड करते टाइम से। टाइम से? Divided by मतलब रेट time. ऑफ जब भी होता है ना, इट मींस यू आर कंपेयरिंग विद टाइम। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा स्पीड, तो रेट ऑफ या वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डिस्टेंस, या आपका जो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ जो है ना, तो इसका मतलब आप जो है यू आर कंपेयरिंग विद टाइम। तो मतलब आप ये कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन जो है मतलब प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे मैंने जो मूविंग चार्ज इज करंट है तो देसी डेफिनेशन है, ये देसी डेफिनेशन है, लिख कर नहीं आनी आपने, ये एग्जाम में ये नहीं लिख कर आनी, ये देसी डेफिनेशन है, याद रखना है बस के भैया, ये लिख के नहीं आनी। बट ये एक मतलब याद रखने के लिए है, देसी डेफिनेशन है। ये समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं। ठीक है, लिखने के लिए तो यही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन जो टेक्निकल एक डेफिनेशन हम लिख कह सकते हैं प्रॉपर, वो क्या है? वो ये है कि करंट इज दी amount of electric charge flowing through
a conductor per unit time. ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. ये सबसे पहला आपके लिए Q here? है जी। What is meant by Q here? What is? So what is the meaning of Q here? मेरे को आपकी बात थोड़ी सी, What is the meaning of? The Q. दोबारा बोलो बेटा। What is the meaning of? Sir, Q. I is Q? equals to Q हाँ by हाँ T में बता रहा Q हूँ का बता रहा हूँ। मतलब क्या है? Q का मतलब बता रहा हूँ भैया आपको, थोड़ा सब्र रखो। Here I is equal to करंट। यहां पर आप लिख लो एक चीज, आप यहां पर लिख लो कि दी यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स। इसको कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो है आपके पास ये करंट है। इस फॉर्मूले में I इज इक्वल टू Q अपॉन T में I इज इक्वल टू व्हाट? करंट इन एम्पियर। ठीक है, Q जो है एम्पियर को A से इंडिकेट करते हैं, इज व्हाट? चार्ज इन कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं इसको। ठीक है, और T है टाइम, पर यूनिट टाइम है ना, रेट है तो टाइम, लेकिन ऐसा यूनिट टाइम की जो होती है वो होती है सेकंड। ठीक है, तो ये सबसे पहला, सबसे बेसिक एक सिंपल सा आपको जो है एक जो ये कहते हैं कि फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले करंट का ये जो फॉर्मूला है इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कैलकुलेट दी current flowing through a conductor when 5 coulombs of charge flows through it for 10 seconds. हाँ जी, 12.5 ampere, 1/2 जी, ampere. हाँ जी, 1/2. 1/2, I is ampere. equal to 1/2. 1/2. 1/2 तो गलत है, 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पियर सही।
अब आप कहोगे 1/2 पहले मैंने बोला गलत है और 0.5 सही है, ये क्या चक्कर है? एक्चुअली जो पहले जिसने जवाब दिया उसने यूनिट्स नहीं लगाई। बिना यूनिट के अगर आप मुझे जवाब दोगे ना फिजिक्स में तो मैं आपको गलत बोलूंगा, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करा आपने कि आपके पास गिवन क्या क्या है। हालांकि अभी ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल कहना भी ऐसे कोई सही बात नहीं है इसको, लेकिन फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। मेरा आप तरीका आप समझना कि एक फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करना होता है तो 3 स्टेप्स में करना चाहिए हमें। फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब कि आप अपने पास इकट्ठा करें क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 कूलम्स, और आपको दिया हुआ है टाइम 10 सेकेंड्स, और आपसे पूछा है कैलकुलेट द करंट क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे फायदा क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि सामने वाले ने पूछा क्या है। ठीक है ना, जैसे सामने वाले ने यहां पर आपसे करंट पूछा है तो मुझे पता लग गया। फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन। सेकेंड स्टेप फॉर्मूला डेरिवेशन। मैं सोचना शुरू करता हूं कि जो क्वेश्चन मार्क है इसका मुझे फॉर्मूला कितना आता है, तो अभी तो मुझे एक ही आता है, तो फॉर्मूला डेरिवेशन तो कोई खास अभी तो कुछ नहीं है, बट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एंड स्टेप 3 इज कैलकुलेशन। आप उसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू कितना है आपके पास 5 कूलम्स, और टाइम कितना है आपके पास 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया 0.5। यूनिट क्या बनी, कूलम पर सेकेंड। नीचे सेकेंड है ना, लेकिन कूलम पर सेकेंड को आप एम्पियर भी कह सकते हो। जब आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, हम जैसे बोर्ड में मैं जाता हूँ बोर्ड में करेक्शन करने के लिए, तो हमें ना बकायदा वहां पर एक न्यूमेरिकल की ना स्प्लिटिंग की जाती है। जैसे मान लो ये 1 नंबर का आया ना, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि मतलब आपको जो है नंबर इस तरीके से देने को हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भी इस बच्चे को 1/4 यहाँ दे देना डेटा कलेक्ट करने के, और 1/4 यहाँ दे देना कि उसने फॉर्मूला सही लगाया है, और आधा नंबर यहाँ दे देना कि उसने यूनिट्स के साथ जो है सही लिखा है। तो इस तरीके से आपको जो है 1 नंबर में भी स्प्लिटिंग हो सकती है इसके अंदर। समझो मेरी बात को। तो हमेशा न्यूमेरिकल जब भी आप करेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ये तीनों चीजें उसके अंदर दिखाएंगे। ठीक है, हो सकता है अभी आगे बढ़ते हुए मैं इतना ज्यादा ना लिखूं, क्योंकि जो है फिर हमें काफी सारे न्यूमेरिकल काफी सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, दबादब करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनिशियली आपको बता देता हूं कि जब आप, क्योंकि एग्जाम में तो कोई लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, तो वहां पर आपको ये तीनों चीजें क्लियर कट समझानी है सामने वाले को। 3 चीजें, पहला डेटा कलेक्शन, दूसरा फॉर्मूला डेरिवेशन, और तीसरा कैलकुलेशन। बिना यूनिट के जवाब दोगे तो भी गलत है, जहां यूनिट है वहां यूनिट जरूर बतानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें देखते हैं एम्पियर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, ए करंट ऑफ वन एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो भी कंडक्टिंग वायर हो, when 1 coulomb of charge flows through it,
in 1 second. मतलब that is जैसे I is equal to Q upon T तो ना, तो 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. I is equal to Q upon T. I के लिए एम्पियर आ गया, Q के लिए कूलम आ गया और टाइम के लिए सेकंड आ गया. Therefore आप अभी अपन ने न्यूमेरिकल में देखा भी 1 एम्पियर जो है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर है. 1 कूलम पर सेकंड इज 1 एम्पियर. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट the current flowing through a conductor when 5 coulomb of charge passes through it in 5 minutes. हाँ जी. कोई जवाब नहीं. सर 1 upon 1/30 So एम्पियर. 1 upon 1 upon 60 ampere. 1 upon मेरे को फ्रैक्शन में 1 upon 60 मेरे को डेसिमल में सॉल्व करके बताइए बेटा. सर 0.016 एम्पियर. 0.016 एम्पियर बिल्कुल सही. वेरी गुड. देखिए इसमें क्या होता है कि फिर से वही अगर अपन देखें कि सबसे पहला स्टेप तो अपने पास गिवन, इसने कैलकुलेट द करंट पूछा है, तो करंट के आगे क्वेश्चन मार्क. फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 5 कूलम्स ऑफ चार्ज, यानी Q जो है वो 5 कूलम है, फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट्स, यानी टाइम जो है 5 मिनट्स है. तो थोड़ा सा ही ध्यान रखना जरूरी है कि टाइम मस्ट बी इन सेकेंड्स. जरूरी है कि यहाँ पर टाइम सेकेंड्स में ही हो. तो 5 into 60 यानी कि आपके पास कितना हो गया, 300 सेकेंड्स हो गया टाइम. पहला स्टेप डेटा कलेक्शन. सेकेंड स्टेप फॉर्मूला डेरिवेशन. तो फॉर्मूला तो अभी मुझे आई का एक ही आता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में I इज इक्वल टू Q यानी कि 5 कूलम अपॉन 300 सेकेंड्स. तो ये हो गया 1/60 कूलम पर सेकेंड या 0.016 एम्पियर. ठीक है. चलिए फिर आज इतना ही करेंगे. Not the full answer. बाकी We have इसको to कल also करते हैं. we have to also write approximate.